हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्ले द स्लीप वॉकर्स रिटन बाय निसिम एज़ेकियल, जो कि एक इंडियन राइटर हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है। तो चलिए करते हैं शुरू। अबाउट द प्ले। द स्लीप वॉकर्स इज़ एन इंडो अमेरिकन फार्स. It is a satire on the so-called liberal, modern, educated man and women of progressive India. तो जो The Sleepwalkers है, ये एक इंडो अमेरिकन फार्स है और ये एक सटायर है, ये एक व्यंग्य है जो कि अपने आप को लिबरल कहते हैं कि हम तो बहुत ही आज़ादी वाले ख्यालों के हैं, मॉडर्न ख्यालों के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, औरतें और आदमी, और हम प्रोग्रेसिव इंडिया के रहने वाले सिटीजन्स हैं। तो उनके ऊपर ये एक व्यंग्य है। यहाँ पर आप देखिए विमेन है, WOMEN, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है विमेन। विमेन प्लूरल होता है और वोमेन होता है सिंगुलर। तो द स्लीप वॉकर्स जो है वो एक इंडो अमेरिकन फार्स है। फार्स होता है स्वांग या तमाशा, जिसको कि हम मतलब कि प्ले या ड्रामा कह सकते हैं। और ये एक सेटायर है, ये एक व्यंग्य है लिबरल, मॉडर्न, एजुकेटेड मैन और वीमेन के ऊपर जो अपने आप को प्रोग्रेसिव इंडिया में रहने वाले बताते हैं। The play exposes the hollowness of the so-called elite class of today who still look up to Americans visiting India. तो ये जो प्ले है ये एक खोखलापन दिखाता है ऐसे एलीट क्लास का। एलीट क्लास कौन होता है? उच्च वर्ग, जो आज का उच्च वर्ग अपने आप को कहता है, जो कि खुद को उच्च वर्ग कहते हुए भी हर चीज़ के लिए जो है अमेरिकन्स को की तरफ देखता है, जो भारत विज़िट करते हैं कि ये हमारा क्या भला करेंगे। तो इतना ज़्यादा खोखलापन है और फिर भी वो अपने आप को एलीट क्लास 1 के लोग कहते हैं, खुद में सक्षम नहीं हैं और वो हर चीज़ के लिए अमेरिकन्स की तरफ देखते हैं कि इनको हम फॉलो करें, जो भी ये आइडिया देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। द प्ले प्रोवाइड्स हेल्दी सोशल क्रिटिसिज्म विद सटल टचेस ऑफ आयरनी एंड सटायर। तो ये जो प्ले है ये एक बहुत ही हेल्दी सामाजिक क्रिटिसिज्म है, कटाक्ष है, और इसमें जो है हल्का फुल्का टच आयरनी का है और सटायर का है, और किसी पर पर्सनली जो है कटाक्ष नहीं किया गया है। अ हिलेरियस रॉलिकिंग वन एक्ट फार्स, इट इज़ बिल्ट ऑन द थीम गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन। ये एक बहुत ही जो है हल्का फुल्का सा रॉलिकिंग एक एक्ट का ही फार्स है, मतलब इसमें एक ही समय का पूरा सीन है जो पूरे के पूरे प्ले के अंदर, और इसकी थीम है गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन। ये जो है प्ले शुरू ही इस चैंट के साथ, इस मंत्र के साथ शुरू होता है, गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन, हमें आज इस दिन हमारा डेली अमेरिकन, दैनिक अमेरिकन दे दो। मतलब कि ये एक मैगज़ीन जो है लॉन्च होती है ब्लैंक करके, जो कि अमेरिकन्स करते हैं, मिस्टर मॉरिस करने आते हैं ब्लैंक का लॉन्च इंडिया में। ब्लैंक मैगज़ीन है ये, ब्लैंक नाम से ही आप समझ जाते होंगे कि खाली, जिसमें कि आइडिया को कोई भी तरजीही, कोई भी तवज्जो, कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी गई है। और फिर भी जितने भी वहाँ पर इंडियन गेस्ट्स हैं वो इस थीम पर ही बोलते हैं, गिव अस दिस डे आर डेली अमेरिकन। ये प्ले शुरू भी इसी मंत्र से होता है और अंत भी इसी से ही होता है कि आज हमें हमारा दैनिक अमेरिकन दो। मतलब कि हमें कुछ इस तरीके के आइडिया दो कि हम आपको ब्लाइंडली फॉलो कर सकें। जैसे कि स्लीप में कोई भी कहीं भी जा सकता है, उसी तरीके से ये जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है इंडिया की, वो ब्लाइंडली अमेरिकन्स को फॉलो कर रही है, और इस तरीके से फॉलो कर रही है जैसे कि नींद में हो और उनको पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। द प्ले बिगिनस एंड एंड्स विद दिस चांट। तो ये जो प्ले है इसी चांट, इसी मंत्र के साथ शुरू होता है और इसी मंत्र के साथ ख़त्म हो जाता है। इंडियन गेस्ट्स हैव गैदर्ड एट अ रिसेप्शन पार्टी फॉर एन अमेरिकन कपल इन एन अमेरिकन होम इन इंडिया। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जितने भी इंडियन गेस्ट्स हैं वो सब के सब इकट्ठा हुए हैं एक रिसेप्शन पार्टी पे, और वो किसके लिए रिसेप्शन पार्टी रखी गई है? एक अमेरिकन कपल होता है, मिस्टर और मिसेस मॉरिस, जो कि अमेरिकन होम है इंडिया में उनका, उसमें आते हैं और वहाँ पर इंडियन गेस्ट्स उनका वेट कर रहे हैं। द इंडियन गेस्ट्स आर वेयरिंग मास्क्स बिकॉज द ड्रामेटिस्ट सीक्स टू टिपिफाई दैम एंड देयरफॉर अवॉइड्स गिविंग देम एनी इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर जो है निसिम एज़ेकियल ने सभी इंडियन गेस्ट्स को दिखाया है कि उन सब ने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रामेटिस्ट हैं निसिम एज़ेकियल, वो चाहते हैं कि उनको एक टिपिफिकेशन कर दी जाए, टिपिफाई कर दिया जाए, और किसी की भी इंडिविजुअलिटी पर जो है कोई भी बात ना की जाए।
ये बताया गया है कि अगर कोई राइटर है तो वो राइटर की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई स्टोरी राइटर है या कोई मतलब कि पोएम्स लिखने वाला है, कोई ड्रामा लिखने वाला है, तो उनकी इंडिविजुअलिटी को जो है सामने ना लाके उनको टिपिफिकेशन कर दी गई है, टिपिफाई कर दिया है, इसलिए उनको मास्क पहनाया गया है। The play criticizes the servile way in which the Indians seem to compromise their self-respect in front of the American visitors। और इसमें इस बात पर कटाक्ष किया गया है इस प्ले में कि किस तरीके से जो है इंडियंस हैं वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपने आत्म स्वाभिमान को अमेरिकन विजिटर्स के सामने। तो वो सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। Mr. and Mrs. Morris have come to India to launch their international magazine Blank, a magazine that seeks to discourage thinking and ideas। मिस्टर और मिसेस मॉरिस जो हैं वो इंडिया आए हैं और वो अपनी इंटरनेशनल मैगज़ीन ब्लैंक की लॉन्च के लिए यहाँ पर इंडिया में आए हैं। और इनकी जो मैगज़ीन है ब्लैंक, इसका थीम है कि वो थिंकिंग को और आइडियाज़ को डिस्करेज करती है। वो कहती है कि थिंकिंग और आइडियाज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बिना थिंकिंग और बिना आइडियाज़ के रहना चाहिए। मैगज़ीन कहती है कि कोई भी नया आइडिया, कोई थिंकिंग नहीं होनी चाहिए और हमारा खोखलापन ये है एलीट क्लास का कि हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। हम अमेरिकन्स की तरफ देखते हैं कि हमें क्या आइडिया देंगे। इवन द टाइटल ऑफ द मैगज़ीन इज़ सिग्निफिकेंट। यहाँ टाइटल ही देख लीजिए, ब्लैंक। क्या कभी कोई अपनी मैगज़ीन का नाम ब्लैंक रखना चाहेगा? जिसका मतलब है कि खाली, कि आप बिल्कुल अपने दिमाग को खाली रखो, कोई आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। तो ये Mr. Morris is of the view that Americans prefer to be below thought, not above it। मिस्टर मॉरिस कहते हैं कि जो अमेरिकन्स हैं ना, उनका ये विचार है कि हमें जो है विचार के नीचे रहना चाहिए, विचार के ऊपर नहीं रहना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें नए नए विचार ना लाने चाहिए, हमें सिर्फ जो है अपना दिमाग खाली रखना चाहिए। तो मिस्टर और मिसेस मॉरिस कहते हैं कि जो हमारी मैगज़ीन ब्लैंक है, इसका भी यही थीम है कि हमें विचारों के मामले में ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे मन में विचार होने ही नहीं चाहिए। द प्लेराइट ब्रिंग्स आउट द ब्लैंकनेस ऑफ द गेस्ट्स हु आर स्टूपिफाइड बाई व्हाट मिस्टर मॉरिस सेज। तो यहाँ पर ब्लैंकनेस गेस्ट्स की भी दिखाई गई है कि कैसे जो भी मिस्टर मॉरिस कहते हैं वहाँ गेस्ट जो हैं वो बुद्धुओं की तरह हर चीज़ को मानते चले जाते हैं। द प्ले इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग सिचुएशंस एंड डायलॉग्स रिप्लीट विद ह्यूमर। और जो प्ले है वो बिल्कुल बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही मतलब कि जिसको देख के आनंद आता है, ऐसी सिचुएशंस और डायलॉग से भरा हुआ है और उसमें ह्यूमर है, मजाक है। इट रिडिक्यूल्स द सूडो सिविलाइज सोसाइटी ऑफ मॉडर्न इंडिया वेयर वी टॉक ऑफ इक्वल स्टेटस। और ये मजाक भी उड़ाता है हमारी ऐसी सिविलाइज सोसाइटी का जो कि सूडो है। सूडो होती है फॉल्सली सिविलाइज्ड, जो कि मतलब पूरी तरह से सांस्कृतिक तौर पर हमारी सोसाइटी जो है वो सभ्य नहीं है। ऐसे मॉडर्न इंडिया का मजाक उड़ाया है और जहां हम इक्वल स्टेटस की बात करते हैं, जबकि हम अपने लोगों को ही इक्वल स्टेटस नहीं देते हैं, सिर्फ हम फॉरेनर्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हर चीज़ में। इट इज़ ऑल्सो अ सार्कास्टिक टेक ऑन द टीचिंग प्रोफेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। साथ में ही एक जो है टीचिंग प्रोफेशन और प्रोग्राम्स जो कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है कि कैसे बिना सोचे समझे जो है कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है और लोग ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि अमेरिकन जो कल्चर है वही बेस्ट है और अपनी कल्चर को हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर दिखाया गया कि अमेरिकन या जो दूसरे देश वाले और भी कोई लोग हैं तो वो इंडिया को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं कि बहुत ही अच्छी सभ्य देश है ये, लेकिन हम इंडियंस जो हैं वो स्लीप वॉकर्स की तरह अमेरिकन्स को ही फॉलो करते रहते हैं। तो जो हमने ये अभी अबाउट द प्ले पढ़ा है, ये आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले द स्लीप वॉकर्स, देन यू कैन राइट दिस होल 2 slides which I have discussed now. So this is the theme of the play which is about the play. Now let us know about the playwright. playwright कौन होता है? ड्रामा लिखने वाला, प्ले लिखने वाला। स्पेलिंग देखेंगे PLAYWRIGHT, WRITE नहीं है, WRIGHT है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अबाउट द प्ले राइट, क्योंकि अगर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है, मतलब कि से प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उसमें आपको लिखना होता है कि प्ले का नाम क्या है और प्ले राइट का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको प्ले राइट की स्पेलिंग का पता होना चाहिए
और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग EXPLANATION होती है, जो कि बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। निसिम इज़िकियल 1924 to 2004, a Beni Israeli सेटल्ड इन इंडिया, वॉज एजुकेटेड इन मुंबई एंड लंदन। तो निसिम इज़िकियल का जन्म 1924 में हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। बैनी इज़राइली थे और जो है इंडिया में आके सेटल हो गए थे। बेसिकली ये नेटिव बैन इज़राइल के हैं और इनकी एजुकेशन मुंबई और लंदन में हुई। रिटर्निंग होम ही टुक अप टीचिंग एंड रिटायर्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड रिटायर्ड एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। तो जब ये पढ़ के मुंबई और लंदन जो है लंदन से पढ़ के आए तो घर वापस आने के बाद इन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया और इनकी रिटायरमेंट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से एज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हुई। अ मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इज़िकियल इन हिज अ टाइम टू चेंज written in 1952 heralded the modern realistic and critical poetry of intellectualism। तो जो निसिम इज़िकियल हैं ये जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के एक इंग्लिश पोइट हैं और इनको इंडियन बेस्ड इंडियन इंग्लिश पोइट का नाम से जाना जाता है और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के पोइट माने जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आज़ादी के बाद के पोइट। और अ टाइम टू चेंज जब इन्होंने लिखा था वहाँ पर इन्होंने मॉडर्न रियलिस्टिक और क्रिटिकल पोइट्री जो है वो इंटेलेक्चुअलिज्म बुद्धिमत्ता से भरी हुई लिखी थी। अ विनर ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, इज़िकियल हैज़ एडिटेड सेवरल जर्नल्स इंक्लूडिंग क्वेस्ट एंड इम्प्रिंट। और ये साहित्य अकेडमी अवार्ड के विनर हैं और इज़िकियल ने बहुत सारे जर्नल्स को भी एडिट किया है जिसमें कि रेप्यूटेड जर्नल क्वेस्ट और इम्प्रिंट हैं। हिज वर्स कलेक्शंस आर अ टाइम टू चेंज 1952, 60 poems 1953, The Third 1959, The Unfinished Man 1960, The Exact Name 1965, Hymns and Darkness 1976 and Later Day Psalms 1982। तो ये सारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं और ये साथ में टाइम पीरियड मैंशनड है। His poetry is chiefly introspective and self-analytical and expresses modern concerns in a contemporary voice and manner। तो इनकी जो पोइट्री है वो बेसिकली इंट्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि अंतर ध्यान करने वाली हैं, एक तरह से अपने आप का एनालिसिस करने वाली हैं, अपने आप को जानने वाली हैं कि भाई मैं अपने आप का एनालिसिस करूं, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं। और मॉडर्न कंसर्न्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। ये समकालीन आवाज़ उठाई इन्होंने समकालीन विषयों पर और समकालीन तरीके से जो इनके समय में जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी उस तरीके की चीज़ों पर इन्होंने आवाज़ उठाई, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर, समकालीन बातों पर। वाइडली ट्रेवल्ड, ही वॉज अ कल्चरल एम्बेसडर थ्रू हिज पोइट्री रीडिंग्स एंड इन मैनी कंट्रीज़। तो बहुत ज़्यादा ये ट्रैवल किया था इन्होंने और इस वजह से ये जो है भारत के एक तरह से संस्कृति के राजदूत रहे और इनकी पोइट्री रीडिंग से पता चलता है जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में पढ़ी भी जाती है। His poems are noted for their irony and intellectualism and are marked by the absence of images। तो इन्होंने जो पोएम्स लिखी थी उसमें इस जो खूबी है वो है आयरनी, कि दूसरों चीज़ों के ऊपर कटाक्ष करना और बुद्धिमत्ता से भरी हुई होती हैं इनकी पोएम्स। और लेकिन साथ में एब्सेंस है इमेजेस की, कि इमेजरी सामने नहीं आती इनकी पोएम जब पढ़ते हैं। तो मतलब कि कईयों की पोएम जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पिक्चराइजेशन सी हो जाती है आंखों के आगे कि ऐसा हुआ होगा, वो चीज़ इज़िकियल की जो पोएम्स है उसमें एब्सेंट है। Ezekiel began writing plays in 1968 after writing poetry for more than 20 years। Ezekiel ने जो है 1968 में जो है प्लेस को लिखना शुरू किया पोइट्री लिखने के बाद और लगभग 20 सालों तक ये काम किया। उन्होंने 20 सालों तक जो है पोइट्री लिखी थी। 3 of his plays, Nalini, Marriage Poem, The Sleepwalkers, were published collectively by The Writers Workshop, कोलकाता। तो जो उनकी 3 प्लेस थे, नलिनी, मैरिज पोएम और स्लीप वॉकर्स, ये इकट्ठे ही पब्लिश किए गए थे द राइटर्स वर्कशॉप पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि कोलकाता की पब्लिकेशन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि निसिम इज़िकियल जो बेने इज़राइलेटे थे इंडिया में आके सेटल हो गए थे, तो इनको इंडियन इंग्लिश राइटर के नाम से जाना जाता है और इनका जो ये प्ले है द स्लीप वॉकर्स। एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हम सारी स्पेलिंग्स लर्न करेंगे क्योंकि स्पेलिंग्स के मार्क्स कटते हैं। पंक्चुएशन का ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में, तो उससे हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, साफ लिखें राइटिंग और कटिंग्स को अवॉइड करें।
एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखें। Thanks for watching this video and stay tuned with my channel for more purposeful, meaningful and useful videos.